बोल रहे हैं। हाँ अजय आलोक, ऐसा है भाटी साहब, जल्दी क्विक। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी, 3 सीट पर दूसरे पायदान पर थी, उसमें भी फतेहपुर सीकरी सीट पर राज बब्बर का जमानत जब्त हो गया था। फिर आपने 17 सीट क्यों दिया? पहली बात। दूसरी बात, से लड़ रहे हैं इस बार, सुनिए, दूसरी बात कि 2017 का इलेक्शन आप पर कांग्रेस मिलकर लड़ रहे, आप 224 से 47 पर आ गए, 28 से आ गए 7 पर। तो फिर आप लोग का जब वोट मर्ज नहीं करता है, जैसे नीतीश जी बीजेपी का वोट मर्ज कर जाता है, आप लोग का वोट मर्ज नहीं करता, फिर आप 17 सीट आपने क्यों दिया? ब्लेम गेम नहीं, 17 सीट क्यों दिया? रिप्लाई ऑन फैक्ट्स पार्टी जी। जानते हैं, नाउ रिप्लाई टू दिस, एक्सपेरिमेंट, नाउ रिप्लाई टू दिस विद फैक्ट्स। एक्सपेरिमेंट है आपका, फैक्ट्स के साथ। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए आपने किया है ऐलान। दैट्स द पॉइंट। अबे दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। वहां पे आप हंस लो, लेकिन दैट्स द पॉइंट। विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। हाँ, अब आप साधारण हो गए। चुनाव में श्वेता जी सुन रही हैं? पिछले चुनाव का पैटर्न अगले चुनाव पर लागू नहीं होता है। अच्छा, चुनाव अक्सर चौंकाते हैं, रिजल्ट अक्सर चौंकाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको, चौंका ही रहे 10 साल के बाद भी देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, एग्जिट पोल चौंका ही रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी को केवल 47 सीट मिली, 15% वोट मिला, बिल्कुल आया था, और 249 प्रत्याशी। लेकिन 14 में 2 साल बाद ही सुन लीजिए सर 71 सीट मिल गई। भाटी साहब सुन लीजिए, चुनाव का पैटर्न लागू नहीं होता। मुलायम सिंह यादव ने कहा था 2012 के चुनाव के, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि स्थिति 2002 जैसी है जब हम 42 सीट मिला था, तो आपको और अजय जी 224 सीट मिल गया था। आप एक्सपेक्टेड अजय आलोक कह रहे हैं। अजय जी ओके, अबे कंट्रोल, मेरे को पता है ये नंबर्स वाले आदमी को आप छोड़ दो तो बिल्कुल वो सारे नंबर्स 0 to 100 कर लेते हैं। भाटी जी को जाना है, लेकिन आफ्टर दिस भाटी जी, अजय आलोक जी, अजय भाटी जी यू आर ऑन एयर। अजय आलोक आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप मूव कर दीजिएगा। अजय आलोक जी, सिर्फ एक सवाल है, विपक्ष अभी से बहाने ढूंढ रहा है, एग्जिट पोल को नहीं, नंबर्स के दिन अभी से बहाने ढूंढ रहा है विपक्ष। मेरी अभी 3 विपक्ष के नेताओं से बात हुई, वो तीनों कहीं ना कहीं नंबर्स, वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं। जी अजय जी, देखिए, हार के बहाने आज से नहीं ढूंढ रहे हैं, हार के बहाने तो चुनाव के दौरान ही ढूंढने शुरू कर दिए थे इन्होंने। इनके बयान देखिए ना कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इतने सीट ज्यादा नहीं आएगा, चुनाव में कोई ये नहीं हुआ तो इतने नहीं थे, तो चुनाव के दौरान ही बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन एक बात मेरा आपसे है, और जितने आपके यहाँ पर्यवेक्षक बैठे हुए उनसे है, क्या आप लोग ये मानते नहीं हैं कि 2019 के तरह 2024 भी ये कोई एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो कम्बेंसी का चुनाव है। मत प्रतिशत में ज्यादा बदलाव ना होना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, नेतृत्व के प्रति इस देश में लोगों की आस्था है। आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, साउथ के हर स्टेट में जहां हम 0 थे वहां हमारी ओपनिंग हो रही है, हम सीट्स जीत रहे हैं, हम अपने मत प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है पूरे देश का मूड? ये देश का मूड इंडिकेट करता है कि ये प्रो कम्बेंसी का चुनाव था। और यकीन मानिए, आपके जो भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, 4 तारीख को जब ये नतीजों में परिवर्तित होगा तो ये 400 पार भी बहुत आराम से जाएगा। मैं यही पूछना चाह रही थी, ये उस नीतियों में भरोसा है जिसमें भारत पिछले 5 साल से चलते आया है। 300, ये जो 59 का आंकड़ा जी, नंबर्स क्विक 400 पार को होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं 400 पार जाएगा, क्योंकि सबको लग रहा था एग्जिट पोल में तो ये सीधा करंट 370 और इसके बाद जो आपके गठबंधन है उनको मिला के 400 दिख जाएगा, लेकिन वो फिलहाल फिगर नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है, मैं मानता हूं। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी, आज से नहीं, मैं हमेशा कहता रहा हूं, ऐश्वर्या को भी बहुत बार कह चुका हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे एग्जिट पोल्स पे विश्वास नहीं करता हूं। ये बस और कुछ नहीं करता, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, लेकिन ये जरूर डायरेक्शन जरूर देता है कि चुनाव किस डायरेक्शन में गया। तो आपका एग्जिट पोल जिस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक बात आप जानते हैं कि जब सीटें काउंट होने लगती है ना, तो वो एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं आती है। ये हर इलेक्शन का यही ट्रेंड रहा है कि जब जीत होने लगती है तो जीत बड़ी होती चली जाती है, जीत कभी मार्जिनल नहीं होती है। और भाटी साहब से ज्यादा इसको कौन बेहतर जानेगा। 2017, 2019, 2022, लगातार 2014, 4 बार उन्होंने देखा है ये ट्रेंड। तो आप लोग सबने देखा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्रेंड दिखा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा है। और एक आंकड़ा रख रहे हैं अजय जी, अभय जी एक आंकड़ा रख रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ तक कि 2012 के असेंबली पोल में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरी स्थिति 2002 जैसी है, जब उनको 142 सीट मिला था। मुलायम सिंह यादव जी को खुद लग रहा था कि 140, 42, 150 सीट मिलेगी, उनको मिला 224 सीट। तो बढ़ने लगता है, जैसे आलोक जी बता रहे हैं, जब बढ़ने लगता है तो कहाँ तक जाएगा, अप्रत्याशित होता है, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अजय जी, देखिए बिहार में भी चिराग पासवान को लेके आए, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या ये उसका है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से
आउट ऑफ बाउंड जाके, श्वेता जी, आउट ऑफ बाउंड जाके प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक स्टेट में नहीं, हर एक स्टेट में सबको एक साथ करने की कोशिश की। अबे विल एनालाइज इट नंबर्स के तरीके से, लेकिन अगर आप देख रहे हैं पीमार्क दे रहा है नेशनली 359 और मैट्राइज दे रहा है 368, 368। दिस इज मैसिव, और ये 10 साल के सरकार के बाद है जी। बीजेपी का अगर आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उनकी जो एक तो उनकी वॉर मशीन जो है वो 24/7, इट इज नॉट, वो इलेक्शन के समय ही नहीं जाती, वो 365 दिन चलती रहती है। उसमें बीच में इन बिटवीन करेक्शन होता है। शुरू में वोट कम पड़े, इनको लगा कुछ हो सकता है। पिछले साल लास्ट इलेक्शन में मोदी जी ने 138 रैलीज की थी, इस बार उनकी प्लान थी अराउंड 150, बढ़ के कहां गई 206 रैलीज, 80 इंटरव्यू। कोर्स करेक्शन किया कि अभी थोड़ा सा असमंजस की सिचुएशन आई तो हम आए, अनलाइक अदर। 80 में 359 हैं, 100 हो जाते तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बिहार, क्योंकि बिहार और यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां से बोला जाता है मृदुल और श्वेता जी की बिल्कुल यहां से राजनीति का क्लियर आ जाता है।